हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है वो ये हरियाणा के त्योहार। देखिए, जो हरियाणा में डिफरेंट डिफरेंट त्योहार बनाए जाते हैं और अलग अलग एरिया में कुछ कुछ त्योहार बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। ठीक है, उन त्योहारों का क्या महत्व होता है, आज हम उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चंस, 35, हाँ जी 35 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि वैसाखी का त्योहार हरियाणा में कब मनाया जाता है? तो वैसाखी का त्योहार जनवरी, अप्रैल, अगस्त या दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताइए। देखिए, इस बार हमने आंसर के साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दी है ताकि आपको जो है इंफॉर्मेशन नोट करने में आसानी रहे। तो वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है जी अप्रैल मंथ में। कब मनाया जाता है? अप्रैल में। क्यों मनाया जाता है वैसाखी का त्योहार? क्योंकि उस टाइम पे जो रबी की फसल थी उसकी कटाई का समय होता है। अब रबी की फसल कौन सी होती है? देखिए, रबी की फसल होती है जो सर्दियों में बोई जाती है। ठीक है, सर्दियों में बोई जाने वाली फसल को रबी कहते हैं। कैसे याद करेंगे? र और स के आगे क्या बना होता है? र। तो र से रबी, र से ऐसे ही खरीफ की फसल को कैसे याद करेंगे? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? गर्मियों में बोई जाती है। कैसे याद करेंगे दी? क ख ग, ख के बाद क्या आता है? ग। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो रबी की फसल की जो बोई जाती है सर्दियों में, तो उसकी कटाई कब होगी? उसकी कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल तक। तो अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली सारी फसलों की कटाई हो जाती है। तो इसीलिए उस फसल की कटाई के समय जब फसल ने पहली बार फसल आती है तो उस समय किसान क्या मनाए जाते हैं? वैसाखी का त्यौहार मनाए जाते हैं। वैसाखी का त्यौहार जो ज़्यादातर मनाया जाता है वो पंजाबियों में मनाया जाता है। ठीक है जी, पंजाब के लोग ज़्यादातर मनाते हैं, लेकिन हरियाणा में भी ये त्यौहार प्रचलित है। ठीक है, किसानों के लिए इंपॉर्टेंट त्यौहार है। कौन सा त्यौहार? वैसाखी का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी का मुख्यतः हरियाणा के किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलन है? अब आपको पता है जो वैसाखी, लोहड़ी हो गया, ये दोनों पंजाबियों के त्यौहार हैं अधिकतर, लेकिन हरियाणा में भी मनाया जाता है। तो हरियाणा में भी पंजाब लोग रहते हैं, तो ज़्यादातर जो उत्तरी हरियाणा है वहाँ पर पंजाबी लोग रहते हैं। तो उत्तरी हरियाणा में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सर्दियों के अंत में मनाया जाता है। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाग का त्योहार किस महीने मनाया जाता है? देखिए, फाग क्या होता है? फाग होता है होली। आप होली खेलते हैं ना, होली कब खेलते हैं? जून, मार्च, दिसंबर या जुलाई? तो आपको सबको पता है कि मार्च में खेलते हैं। ठीक है जी, तो मार्च में कब खेलते हैं जी? फाल्गुन मास में खेला जाता है। फाल्गुन मास क्या होता है? देखिए, हरियाणवी जो कैलेंडर होता है, हरियाणवी कैलेंडर के अकॉर्डिंग फाल्गुन मास का जो मंथ होता है वो कब होता है? वो मिड फरवरी से मिड मार्च के बीच में होता है। यानी कि आधा फरवरी ख़त्म होने के बाद में स्टार्ट होता है और आधा मार्च शुरू होने से पहले। तो मिड का जो टाइम होता है वो फाल्गुन मंथ का टाइम के अंतर्गत क्या मनाया जाता है? फाग का त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली के त्यौहार में क्या किया जाता है? खेला जाता है रंगों से, रंगों का यूज़ करके होली खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, तीज त्योहार का हरियाणा में क्या महत्व है? देखिए, आपको सबको पता होना चाहिए कि हरियाली तीज के नाम से फेमस होता है। तीज का त्यौहार सुहागनों के लिए फेमस है। जो सुहागन लोग औरतें होती हैं उनके लिए फेमस होता है। तो कृषि से जुड़ा त्यौहार है। नवविवाहित महिलाओं के लिए विशेष त्यौहार है। सैनिकों के लिए या व्यापारियों के लिए? तो ये क्या है? नवविवाहित महिलाओं के लिए विशेष त्यौहार है। किस लिए जी? क्या करती है? हरियाली तीज अपने ससुराल में मनाती है। इस दिन वो प्रॉपर तैयार होती है, झूले झूलती है। जो फेमस जो है वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनती है। ठीक है जी, शगन दिया जाता है उनको और साथ में मेहंदी और पूरी तरीके से जैसे कि आप समझ सकते हैं घेवर खाया जाता है। हरियाणा में इम्पॉर्टेंट है, कोथली आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तीज त्योहार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गोगा नवमी किस देवता की पूजा से संबंधित है? शिव की, कृष्णा की, गोगा जी की या विष्णु जी की? तो गोगा नवमी है तो गोगा जी की पूजा से ही संबंधित होगी। तो गोगा नवमी जो है, गोगा नवमी की पूजा का त्यौहार है जिसे हरियाणा के जिलों में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, गोगा नवमी गोगा जी की पूजा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का कौन सा जिला फाग महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? रोहतक, करनाल, हिसार या पंचकुला? देखिए, फाग जो है वो होली, फाग महोत्सव यानी कि जो होली का फेस्टिवल है वो हर जिले में, हरियाणा के तो हर उसमें मनाया जाता है। और साथ में होली जो है इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है। इंडिया के भी अलग अलग स्टेट्स में होली खेली जाती है, लेकिन जो हरियाणा है, हरियाणा में मेनली कहाँ पर पॉपुलर है? ये रोहतक में। ठीक है जी, रोहतक में फाग महोत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसमें गाने भी गाए जाते हैं और नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, बुरा ना मानो होली है कहावत हरियाणा के किस लोक त्योहार से जुड़ी है? तो आपको पता है बुरा ना मानो होली है तो होली से ही जुड़ी होगी, तो होली के त्योहार से यह कहावत जुड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किस त्योहार को हरियाणा के किसान खुशी का त्योहार कहते हैं? दिवाली, लोहड़ी, वैसाखी
या फिर दशहरा। तो आप सभी को पता होगा वैसे तो सारे त्यौहार ही खुशी के त्यौहार होते हैं, लेकिन किसानों के लिए तो तभी होगी ना जब फसल कट के आती है। तो फर्स्ट फसल जब कट के आती है तो वैसाखी के त्योहारों पर हरियाणा के लिए खुशी का त्यौहार होता है, क्योंकि ये रबी की फसल की कटाई का टाइम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा त्योहार हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति, राखी, होली या तीज? तो मैंने बता दिया तीज को हम हरियाली तीज भी कहते हैं। तो हरियाली तीज के रूप में क्या मनाया जाता है? जो है तीज का त्योहार मनाया जाता है। नवविवाहित महिलाओं या फिर सुहागनों के लिए फेमस होता है। अच्छे जीवन और ससुराल में सुख समृद्धि के लिए इसमें व्रत भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति हरियाणा के किस जिले में विशेष तरीके से मनाई जाती है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा या पानीपत? सोनीपत। तो मकर संक्रांति जो है जी कुरुक्षेत्र में अच्छे से मनाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन से एरिया से मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र से। कैसे याद करेंगे जी? मकर कुरुक्षेत्र, तो कुरु कर ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, कुरुकर। तो मकर संक्रांति वहाँ पर जो है विशेष रूप से मनाई जाती है। और इस टाइम पे क्या किया जाता है जी? स्नान किया जाता है अर्ली मॉर्निंग उठ के और दान दिया जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? होली, लोहड़ी, दिवाली या दशहरा? वैसे तो सारे फेमस हैं, होली भी, दिवाली भी, दशहरा भी, लोहड़ी भी। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध जो है वो लोहड़ी का त्योहार है। और ये क्या किया जाता है? मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। कई बार जो लोहड़ी है 13 जैन को, वैसे तो मैक्सिमम टाइम 30 जैन को ये बनाया जाता है और 14 जैन को मकर संक्रांति का मनाया जाता है। लेकिन समटाइम्स जब कैलेंडर में थोड़ी बहुत, आपको पता है ना, एक ही त्योहार इस बार जो है पंचांग के अकॉर्डिंग दो दो दिन मनाए जाते हैं, तो कई बार ये 13-14 भी हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में तीज का पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? तीज का त्योहार बसंत, ग्रीष्म, वर्षा या शरद? सबको अभी पता होगा कि अभी भी तीज, हरियाली तीज का त्योहार मनाया गया था। तो वर्षा के मौसम में जो हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है, सावन के महीने में मनाया जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में किसान किस त्योहार के दौरान पहली फसल की कटाई करते हैं? अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फर्स्ट फसल की तौराई जो है वैसाखी के टाइम पे होती है, कटाई का समय होता है, इसलिए किसानों ने इस त्योहार को क्या कहा है? खुशी का त्योहार भी कहा है। उनकी मेहनत का फल मिलता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा त्योहार फसल के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो फसल का त्योहार कौन सा है जी? लोहड़ी, दशहरा, होली या फिर रक्षाबंधन? तो फसल का त्योहार के रूप में मनाया जाता है जी लोहड़ी को। सॉरी यहाँ पे लोहड़ी आ गया है, यहाँ पे वैसाखी ऑप्शन आना था, गड़बड़ हो गया। तो ये आंसर भी क्या होगा? वैसाखी। ठीक है जी। वैसाखी को मनाया जाता है फसल की कटाई के रूप में, फर्स्ट त्योहार जो मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में दीपावली का महत्व किस कारण से है? देवी दुर्गा की पूजा, राम की वापसी, भगवान कृष्ण की पूजा या फसल की कटाई? तो आप सभी को पता होगा कि राम की वापसी हुई थी, दिवाली के त्यौहार इसीलिए ही मनाया जाता है। अयोध्या से वो 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस आए थे वनवास से। ठीक है, अयोध्या में वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पारंपरिक नृत्य तीज त्योहार पर कौन सा होता है? मतलब कौन सा डांस किया जाता है, कौन सा उनका पारंपरिक डांस है? भांगड़ा, घूमर, रसिया या गिद्धा? तो इससे पहले जब हमने वीडियो की थी तो उसमें हमने बताया था कि घूमर डांस जो है वो हरियाणा और राजस्थान दोनों का ही पारंपरिक नृत्य है, स्टेट डांस है। तो घूमर डांस किया जाता है। ठीक है, विशेष रूप से हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राखी का त्योहार किसके प्रति समर्पित होता है? तो राखी भाई बहनों का त्योहार होता है, तो भाई बहनों के प्रति समर्पित होगा। भाई बहन एक दूसरे को मतलब कि अच्छे रिश्ते की कामना करते हैं और बहन इस दिन भाई के हाथ पे कलाई पे राखी बांधती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के लोग किस त्योहार पर सूर्य देवता की पूजा करते हैं? लोहड़ी, मकर संक्रांति, होली या दिवाली? तो सबको पता होना चाहिए कि मकर संक्रांति के जो त्योहार है वो मैक्सिमम टाइम 14 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर 14 जनवरी को कई बार जो है लोहड़ी मना दी जाती है तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि 15 जनवरी को फिर ये बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, एक दिन पहले लोहड़ी बनाई जाती है, नेक्स्ट डे मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो जो लोहड़ी का त्योहार, वो मकर संक्रांति का त्योहार है, उस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ठीक है जी। गुरु पूर्णिमा हरियाणा में किस दिन मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा होली के दिन मनाई जाती है, सावन पूर्णिमा दशहरा के दिन या माघ पूर्णिमा? तो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है जो सावन पूर्णिमा के टाइम पे। ठीक है, सावन पूर्णिमा जो है सावन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है और गुरु के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है गुरु पूर्णिमा में। उनको कुछ उपहार भी दिए जाते हैं और साथ में उनका सम्मान किया जाता है गुरु पूर्णिमा। ठीक है। हरियाणा में नाग पंचमी कौन से दिन पूजा की जाती है? नाग पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? देवी दुर्गा की, भगवान विष्णु की, नाग देवता की या भगवान शिव की?
तो नाग पंचमी है तो नाग देवता की ही पूजा होगी, तो नाग देवता की पूजा होती है नाग पंचमी के दिन हरियाणा में। हरियाणा में होली का पर्व कब मनाया जाता है? देखिए अभी इसमें क्या पूछा है, इसमें जो है हरियाणवी कैलेंडर के अकॉर्डिंग यानी कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछा है, चैत्र माह, फाल्गुन माह, आषाढ़ माह या फिर कार्तिक माह। तो जो होली का त्यौहार मनाया जाता है वो फाल्गुन माह में मनाया जाता है। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? होली को हम फाग भी कहते हैं और फाग से फाल्गुन याद कर सकते हैं आप। फाल्गुन मंथ कौन सा होता है बताया था ना, मिड फरवरी और मिड मार्च के उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में दिवाली के दिन कौन सी पूजा होती है? लक्ष्मी पूजा, शिव पूजा, सूर्य पूजा या विष्णु पूजा? तो सबको ही पता होना चाहिए, वैसे तो सबको ही इंडिया में ही पूरे लक्ष्मी की पूजा होती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है और सुख समृद्धि की कामना देवी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में रक्षाबंधन का पर्व क्या दर्शाता है? भाई बहन का रिश्ता, प्रेम, विजय या माता पिता का स्नेह? तो क्या दिखाता है जी रक्षाबंधन का? तो भाई बहन का रिश्ता दिखाता है। ठीक है, स्नेह सुरक्षा के भाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस त्योहार पर विशेष रूप से पतंग उड़ाई जाती है? तो याद रखिएगा, लोहड़ी के दिन में वो क्या करते हैं, वो बर्न करते हैं वुडन को, ठीक है, ऐसे जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं और चारों तरफ उसके घूमते हैं और गिद्दा पाया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं और जो है रेवड़ी मूंगफली ये सब बांटे जाते हैं। ठीक है, लोहड़ी में ही होता है। मकर संक्रांति में क्या होता है? मकर संक्रांति में पतंग उड़ाई जाती है। ठीक है, दिन के समय पतंगे उड़ाई जाती है, रात के समय कैंडल्स भी जलाई जाती हैं और अलग अलग जो है डांस किए जाते हैं और साथ में अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। होली में जो है कलर से होली खेली जाती है, दिवाली में दीपों का त्यौहार मनाया जाता है। तो पतंग किस मौसम में उड़ाई जाती है? पतंग उड़ाई जाती है जो मकर संक्रांति में। नेक्स्ट, हरियाणा में कजरी तीज का महत्व किसके लिए है? बालक, महिलाएं, वृद्ध या युवा? तो देखिए जो कजरी तीज है या हरियाली तीज कह लीजिए या तीज है, तो सबका जो महत्व है महिलाओं के लिए है, सुहागन महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, सौभाग्य की कामना की जाती है इस दिन। हरियाणा में लोहड़ी का महत्व किससे संबंधित है? देवी पूजा, नवविवाहित जोड़े, फसल कटाई या फिर व्यापार का शुभारंभ? देखिए जी, जो लोहड़ी का महोत्सव, जो लोहड़ी का त्योहार होता है, वैसे तो वो फसल की कटाई से संबंधित होता है, लेकिन मेन जो है वो वैसाखी का त्योहार होता है। यानी कि वैसाखी का त्योहार हरियाणा के लिए पहली कटाई के रूप में होता है। और अगर ऑप्शन में वैसाखी का त्योहार नहीं या लोहड़ी से संबंधित पूछा जाए तो वो भी फसलों की कटाई से ही संबंधित होता है। इस समय भी रबी की फसल, क्योंकि क्या है ना, उस समय भी क्या होता है, रबी की फसल की कटाई का समय शुरू होने वाला होता है। अच्छी पैदावार की क्या की जाती है जी, वो मनाई जाती है, खुशी मनाई जाती है। ठीक है, हरियाणा में बैसाखी का त्यौहार क्यों इम्पोर्टेंट है? नई फसल के स्वागत के लिए, विवाह के लिए, बच्चों के लिए या फिर यात्रा के लिए? अभी मैंने बता दिया, अगर वैसाखी होगा तो पहले हम वैसाखी मार्क करेंगे, तो नई फसल के स्वागत के लिए वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, रबी फसल की। ठीक है, हरियाणा में तीज का पर्व मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? तीज का पर्व आपको पता चल गया कि महिलाओं के सौभाग्य के लिए, नवविवाहित महिलाएं, सुहागन महिलाओं के लिए मनाया जाता है, अपने सुखमय जीवन की आयु और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। हरियाणा में रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम को और इच्छा को दर्शाता है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति का महत्व हरियाणा में किससे जुड़ा है? फसल कटाई से, सूर्य पूजा से, विवाह से या फिर व्यापार से? तो आप सभी को पता होगा कि मकर संक्रांति के टाइम पे हम क्या करते हैं। मकर संक्रांति के टाइम पे सूर्य के देवता की क्या की जाती है जी? पूजा की जाती है, तो सूर्य पूजा से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, और इस समय क्या होता है, इसे उत्तरायण में सूर्य के प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है जी? सूर्य के प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। यानी कि आपको पता होगा ना, मकर संक्रांति के बाद में वो जो दिन है वो बदल जाते हैं, दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, रातें बड़ी रहती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो वो चेंज हो जाता है उनका टाइम। हरियाणा में दीपावली का क्या महत्व है? देवी दुर्गा की पूजा, धन समृद्धि का पर्व, युद्ध का अंत या नृत्य का पर्व? तो धन और समृद्धि का पर्व मनाया जाता है दीपावली। लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, माता लक्ष्मी के पूजा के साथ उनसे विनती की जाती है सुख समृद्धि की, धन धान्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु पूर्णिमा का महत्व हरियाणा में क्यों है? छात्रों के लिए, किसानों के लिए, शिक्षक के सम्मान के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए? तो गुरु पूर्णिमा है तो गुरुओं के सम्मान के लिए इसका महत्व होता है। ठीक है जी, होली का मुख्य संदेश क्या होता है? सत्य की विजय, सौभाग्य की कामना, प्रेम का संदेश या ज्ञान क्या प्रतीक? तो होली के दिन क्या हुआ थी जी? सत्य की विजय हुई थी। ठीक है, होली के दिन अच्छाई पर सच्चाई की जीत हुई थी और बुराई का अंत हुआ था। आपको पता है ना, प्रहलाद और उसकी बुआ थी जो होलिका थी, वो जल गई थी और प्रहलाद बच गया था, तो उस पर क्या हुई थी जी? सत्य की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाग पंचमी का महत्व किससे जुड़ा है? सांपों की पूजा से, देवी पूजा से, पशुओं की देखभाल से या समाज से? तो नाग पंचमी तो सांपों की पूजा से ही जुड़ी है। इस दिन सांपों को क्या किया जाता है? जो उनकी पूजा की जाती है, साथ में नाग देवता की भी पूजा की जाती है और उनको दूध भी पिलाया जाता है, आदर भाव दिखाया जाता है। हरियाणा में कजरी तीज का क्या महत्व है? तो सौंदर्य, सौभाग्य का प्रतीक, नृत्य, संगीत का प्रतीक, युवा शक्ति का प्रतीक, बच्चों की खुशी। तो ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक होता है कजरी तीज। महिलाओं के लिए इस समय क्या करते हैं? भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है जी। तो 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, कोई बात नहीं। इसमें हमने टोटल 35 क्वेश्चन देखे हैं हरियाणा के त्यौहार से रिलेटेड। तो मेन जो त्यौहार है वो वैसाखी का त्यौहार, लोहड़ी का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार, होली का त्यौहार, रक्षाबंधन, ठीक है, और कजरी तीज या फिर हरियाली तीज ये कह सकते हैं। तो ये जो हैं ये मेन त्यौहार हैं हरियाणा के, और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में इम्पॉर्टेंट जो है मनाए जाते हैं, अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। नृत्य जो है वो घूमर नृत्य है हरियाणा में। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हरियाणा के फेस्टिवल से रिलेटेड। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।